कॉकपिट के अंदर तनाव चरम पर था। घने कोहरे में रनवे का कोई नामो निशान नहीं था और पायलट के पास एक ही रास्ता बचा था, गो अराउंड। कंट्रोल टावर को दिया गया ये आखिरी संदेश था, हम गो अराउंड कर रहे हैं, विजिबिलिटी बहुत कम है। इसके महज कुछ मिनट बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा विमान आग के एक गोले में तब्दील हो गया। उस सुबह आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या यह सिर्फ मौसम की एक जानलेवा चाल थी या कोई ऐसी गलती हुई जिसे टाला जा सकता था? ये कहानी है एक विमान के आखिरी 10 मिनट की, कॉकपिट के अंदर के उन भयानक पलों की और उस रहस्य की जो आज भी घने कोहरे में छिपा है। तारीख थी 28 जनवरी 2026। मुंबई से एक चार्टर्ड लियरजेट 45 XR विमान ने बारामती के लिए उड़ान भरी। इस विमान में सवार थे महाराष्ट्र की राजनीति के एक कद्दावर नेता, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, 2 पायलटों और सुरक्षा कर्मियों के साथ। मकसद था बारामती में होने वाली चुनावी रैलियों में शामिल होना। यह एक रूटीन उड़ान थी जैसी पवार अक्सर किया करते थे, लेकिन उस दिन उनकी मंजिल पर एक अदृश्य दुश्मन इंतजार कर रहा था, घना कोहरा। सुबह होते होते बारामती को कोहरे की एक मोटी चादर ने ढक लिया था। दृश्यता यानी विजिबिलिटी तेजी से गिर रही थी। जब विमान बारामती के आसमान में पहुंचा तब तक विजिबिलिटी खतरनाक स्तर तक गिर गई थी। यह एक बेहद जोखिम भरी स्थिति थी, खासकर एक ऐसे एयरपोर्ट के लिए जहां खराब मौसम में लैंडिंग के लिए आधुनिक सिस्टम नहीं थे। कॉकपिट में बैठे पायलटों को यह अंदाजा हो गया था कि यह लैंडिंग आसान नहीं होगी। उन्हें एक फैसला लेना था, या तो जोखिम उठाकर उतरना था या पास के किसी और एयरपोर्ट पर विमान को मोड़ना था। उन्होंने पहला विकल्प चुना, एक ऐसा फैसला जो कुछ ही मिनटों में घातक साबित होने वाला था। सुबह के लगभग 8:30 बज रहे थे। बारामती एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC ने विमान VTS-SK को रनवे पर उतरने की इजाजत दे दी। तकनीकी रूप से विजिबिलिटी लैंडिंग की न्यूनतम सीमा के अंदर तो थी, लेकिन हालात बेहद खतरनाक थे। पायलटों ने विमान को धीरे धीरे नीचे लाना शुरू किया। उनकी नजरें सामने घने कोहरे को चीरकर रनवे की लाइट्स को ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। कोहरे की सफेद दीवार के पार कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। जब विमान खतरनाक ढंग से नीचे आ चुका था और रनवे अब भी नजर नहीं आया, तो कैप्टन ने एक पेशेवर फैसला लिया। उन्होंने तुरंत गो अराउंड करने का फैसला किया। गो अराउंड एविएशन की दुनिया में एक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रक्रिया है। जब पायलट को लगता है कि लैंडिंग सुरक्षित नहीं है, तो वह विमान को वापस हवा में ऊपर उठा लेता है और एक और चक्कर लगाकर दोबारा कोशिश करता है। पायलट ने ATC को सूचित किया कि कम विजिबिलिटी के कारण वो लैंड नहीं कर पा रहे हैं और गो अराउंड कर रहे हैं। यहां तक सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से था, लेकिन असली सवाल यह था कि जब एक बार खतरा भांप लिया गया था, तो दोबारा उसी खतरनाक मौसम में उतरने की कोशिश क्यों की गई? क्या पायलटों पर किसी तरह का दबाव था, या उन्हें लगा कि अगली कोशिश में वो कामयाब हो जाएंगे? गो अराउंड के बाद विमान ने एक और चक्कर लगाया। ATC के रडार पर विमान की स्थिति दिख रही थी। कुछ ही मिनटों के बाद विमान ने लैंडिंग के लिए फिर से अपनी पोजीशन ली। ATC ने उन्हें दोबारा लैंडिंग की क्लियरेंस दी, लेकिन इस बार रेडियो पर एक भयानक खामोशी छा गई। ATC के कंट्रोलर बार बार पायलट से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यह वो खामोशी थी जो किसी बड़े अनिष्ट का संकेत दे रही थी। उस समय जमीन पर मौजूद कुछ लोगों ने कथित तौर पर एक विमान को बहुत नीचे और असामान्य तरीके से उड़ते देखा। ऐसा लगा जैसे पायलट विमान पर से अपना नियंत्रण खो रहा। विमान की आवाज असामान्य थी और वह रनवे की सीध में रहने के बजाय एक तरफ भटक रहा था। किसी ने भी आपातकालीन मेडे कॉल नहीं सुनी, जो पायलट किसी भी बड़ी गड़बड़ी की स्थिति में करते हैं। शायद पायलट आखिरी सेकंड तक विमान को बचाने की जंग लड़ रहे थे और उनके पास कॉल करने का वक्त ही नहीं था, या शायद तबाही इतनी तेजी से आई कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। रडार स्क्रीन से विमान का सिग्नल अचानक गायब हो गया। सुबह करीब 8:46 पर बारामती एयरपोर्ट के रनवे से कुछ 100 मीटर पहले एक जोरदार धमाका हुआ। विमान जमीन से टकरा चुका था। टक्कर इतनी भीषण थी
कि विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह तुरंत आग के एक विशाल गोले में बदल गया। काले धुएं का एक घना गुब्बार आसमान में उठने लगा, जो दूर से भी दिखाई दे रहा था। जब बचाव दल मौके पर पहुंचा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। हरे भरे खेत की जमीन काली पड़ चुकी थी और चारों तरफ विमान का मलबा बिखरा पड़ा था। आग इतनी भीषण थी कि विमान में सवार किसी को भी बचाना नामुमकिन था। इस हादसे में अजित पवार, पायलट सुमित कपूर, सह पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और सुरक्षाकर्मी विदीप जाधव समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। शव इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि उनकी पहचान करना भी एक दर्दनाक चुनौती थी। एक हंसती खेलती सुबह पलक झपकते ही मातम में बदल गई थी। हादसे के तुरंत बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की टीम ने जांच शुरू कर दी। जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विमान का ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स असल में 2 डिवाइस होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। जांचकर्ताओं को मलबे से ब्लैक बॉक्स मिल गया, जो इस पहेली को सुलझाने की कुंजी था। पहली नजर में इस दुर्घटना का मुख्य विलेन कोहरा ही लगता है, लेकिन जांचकर्ता कई और सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल बारामती एयरपोर्ट की सुविधाओं पर उठता है। बारामती एक छोटा एयरपोर्ट है जहां नाइट लैंडिंग या खराब मौसम में लैंडिंग के लिए जरूरी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS जैसी आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं। ILS एक ऐसा सिस्टम है जो रेडियो सिग्नल के जरिए पायलट को घने कोहरे में भी रनवे पर सटीक रूप से उतरने में मदद करता है। बड़े एयरपोर्ट्स पर यह सुविधा आम है, लेकिन छोटे एयरपोर्ट्स पर इसकी कमी ऐसे हादसों को न्योता देती है। दूसरा सवाल पायलट के फैसलों पर है। इतनी कम विजिबिलिटी में उतरने का जोखिम क्यों लिया गया? क्या विमान को पास के पुणे जैसे बड़े एयरपोर्ट पर डाइवर्ट नहीं किया जा सकता था, जहां बेहतर सुविधाएं थी? क्या पायलटों पर समय पर पहुंचने का कोई VIP दबाव था? अक्सर ऐसे मामलों में पायलट दबाव में आकर सुरक्षा प्रोटोकॉल से समझौता कर लेते हैं। तीसरा सवाल विमान की स्थिति को लेकर है। क्या उस लियरजेट 45XR विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी? क्या कोई सिस्टम अचानक फेल हो गया था जिसके कारण पायलट विमान पर काबू नहीं रख पाए? इन सभी सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स के डेटा और मलबे की जांच के बाद ही सामने आएंगे। अजित पवार के निधन की खबर से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर द्वार गई। राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। यह हादसा सिर्फ एक राजनीतिक क्षति नहीं था, बल्कि यह भारत के एविएशन सेफ्टी सिस्टम पर एक गंभीर सवाल भी था। यह दुर्घटना हमें कुछ कड़वे सबक सिखाती है। पहला, भारत के छोटे एयरपोर्ट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की तत्काल जरूरत है। जब हम छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ रहे हैं, तो हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वहां के एयरपोर्ट हर मौसम में सुरक्षित लैंडिंग के लिए तैयार हो। दूसरा, सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे ऊपर है, चाहे विमान में कोई भी व्यक्ति क्यों न सवार हो। खराब मौसम में पायलट को बिना किसी दबाव के विमान को डायवर्ट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। जैसा कि 2020 के कोझिकोड विमान हादसे में भी देखा गया था, खराब मौसम और रनवे की स्थिति मिलकर एक घातक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बारामती की वह सर्द सुबह हमेशा के लिए इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय के तौर पर दर्ज हो गई। एक शक्तिशाली राजनेता और उनके साथ के लोगों की जान एक ऐसे हादसे में चली गई जिसे शायद टाला जा सकता था। घने कोहरे ने निश्चित रूप से एक विलेन की भूमिका निभाई, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। AAIB की अंतिम रिपोर्ट ही उस दिन हुई घटनाओं की पूरी सच्चाई का खुलासा करेगी। यह हादसा एक चेतावनी है कि आसमान में सुरक्षा से जुड़ी एक छोटी सी चूक भी कितनी जानलेवा साबित हो सकती है। उम्मीद यही है कि इस त्रासदी से सही सबक लिए जाएंगे, ताकि भविष्य में किसी और को मौत की लैंडिंग का सामना न करना पड़े। इस हादसे के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ मौसम की मार थी या इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। विमानन से जुड़े ऐसे ही और मामलों को जानने के लिए हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।